भारत में क्रिसमस का वक्त पहले खुशी, रोशनी और त्योहारों का वक्त माना जाता था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में एक अजीब पैटर्न सामने आया है। क्रिसमस के आसपास ईसाई समुदाय पर हमले, धमकियां और प्रार्थना सभाओं में रुकावटें बढ़ जाती हैं। 2025 में ये हालात और खराब हुए। चर्चों पर तोड़-फोड़, केरल गाने वाले बच्चों को डराना, महिलाओं को धमकी देना और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप लगाना, ये सब लगातार कई राज्यों से रिपोर्ट हो रहा है। कैथोलिक बिशोप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने सरकार से कहा है कि ये घटनाएं धार्मिक आजादी और संविधान के खिलाफ हैं और ईसाइयों को क्रिसमस के वक्त सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। अब 2025 में हिंसा काफी ज्यादा बढ़ गई। देश भर से जो आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम और ओपन डोर जैसे संगठनों का कहना है कि 2014 से पहले भारत में हर साल लगभग 120 या 150 मामले दर्ज होते थे, लेकिन अब हाल ही के सालों में ये संख्या 800 के ऊपर पहुंच चुकी है। इस साल यानी 2025 में भी इतने ही गंभीर मामले सामने आ चुके हैं। ये हिंसा खास तौर पर त्योहारों जैसे क्रिसमस और ईस्टर के समय बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय चर्चों में भीड़ होती है, बच्चे केरल गाते हुए बाहर निकलते हैं और कई कार्यक्रम सार्वजनिक जगहों पर होते हैं। ऐसे मौकों पर कुछ कट्टरपंथी समूह निशाना बनाते हैं और कन्वर्जन जैसे आरोप लगाकर माहौल खराब कर देते हैं, जबकि बाद में पुलिस जांच में अक्सर ये साबित होता है कि वहां कोई धर्मांतरण हो ही नहीं रहा था। साल 2025 के दिसंबर में भी ऐसी ही अजीब घटनाएं दर्ज की गई हैं। इस महीने भारत के कई राज्यों में बहुत चिंताजनक घटनाएं हुई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक क्रिसमस चैरिटी इवेंट में बीजेपी की स्थानीय उपाध्यक्ष का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो एक नाबीना महिला को मारते हुए और अपमानित करते दिखती हैं। चर्च के आयोजक ने साफ कहा कि कार्यक्रम में किसी तरह का धर्मांतरण नहीं था, बल्कि ये बच्चों और दिव्यांगों की मदद के लिए रखा गया था। छत्तीसगढ़ के कांकेर और आसपास के गांवों में दफनाने के विवाद को बहाना बनाकर भीड़ ने 2 चर्च जला दिए, कई घरों पर हमला किया और 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। EFI के मुताबिक 2025 में सिर्फ दफनाने से जुड़े ऐसे 23 हिंसक मामले सामने आए हैं, जो एक खतरनाक पैटर्न दिखाता है। दिल्ली के लाजपत नगर में महिलाओं और बच्चों के केरल समूह को डराया गया और कहा गया कि ये लोग कन्वर्जन कर रहे हैं। केरल के पलक्कड़ में बच्चों को केरल मंडली पर हमला किया गया। उड़ीसा के पुरी में सांता टोपी बेचने वाले गरीब दुकानदारों को धमकाया गया कि ये सामान नहीं बिकेगा। इन घटनाओं को जोड़कर देखें तो ये आइसोलेटेड केस नहीं है, ये एक लंबी चली आ रही समस्या का हिस्सा है। क्रिसमस के वक्त में ही आखिर हमले क्यों बढ़ जाते हैं, ये सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। इस सवाल का जवाब थोड़ा गहरा है लेकिन बहुत साफ है। सबसे पहले क्रिसमस में ईसाई पहचान सबसे ज्यादा दिखाई देती है। चर्च सजते हैं, लोग केरल गाते हैं और समुदाय सार्वजनिक रूप से एकजुट होता है। ऐसे समय में कट्टरपंथी समूहों के लिए हमला करना आसान हो जाता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है फोर्स्ड कन्वर्जन का नैरेटिव एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि प्यू रिसर्च की रिपोर्ट साफ कहती है कि पिछले 70 सालों में भारत में क्रिश्चियन आबादी लगभग 2% ही रही है, यानी बड़े पैमाने पर कन्वर्जन कभी हुआ ही नहीं है। फिर भी कुछ लोग इस डर को फैलाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तीसरी वजह है कुछ राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉज। ये कानून कई बार गलत इस्तेमाल होते हैं। जहां भी छोटी सी प्रार्थना होती है, कुछ लोग पहुंचकर पुलिस को बुलाते हैं, मामले को गलत दिशा में ले जाते हैं। बाद में चाहे कोई सबूत ना मिले, लेकिन डर का माहौल बन जाता है। हालांकि इस मामले पर सरकार का क्या कहना है? केंद्र सरकार लगातार कहती है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पूरी तरह सुरक्षित है और हर राज्य अपने यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। लेकिन CBCI ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि क्रिसमस के वक्त कानून व्यवस्था सख्त की जाए और ईसाई समुदाय को सुरक्षा दी जाए। चर्च संगठनों का कहना है कि अगर विजिलेंट ग्रुप पर तुरंत और सख्त कार्रवाई होगी तभी ये हमले रोके जा सकते हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कुछ खास कहा नहीं गया है, लेकिन संसद में पहले कहा जा चुका है कि कन्वर्जन रोधी कानून माइनॉरिटीज को निशाना नहीं बनाते हैं। हालांकि ग्राउंड रियलिटी जो है वो इससे कहीं अलग है और इन कानूनों का गलत इस्तेमाल भी होता है।
ये माहौल ईसाई समुदाय को कैसे प्रभावित कर रहा है जो ईसाई भारत में रह रहे हैं। चर्चों ने एक्स्ट्रा सुरक्षा रखनी शुरू कर दी है। कई जगह क्रिसमस सेलिब्रेशन रोक दिए गए हैं और फैमिलीज बच्चों को चर्च लेकर जाने से डर रही हैं। कुछ गांव में लोग अपने घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। कई चर्चों में इस बार क्रिसमस साइलेंट मास यानी कि बिना सार्वजनिक आयोजन के मनाया जाएगा। लेकिन इसके बीच एक बहुत अच्छी बात यह हुई है कि कई मुस्लिम विद्वानों, पत्रकारों और छात्र संगठनों ने क्रिश्चियन के समर्थन में बयान जारी किए हैं। उन्होंने कहा, किसी भी अल्पसंख्यक पर हमला पूरे संविधान पर हमला है। आज क्रिश्चियन असुरक्षित हैं, कल कोई और होगा। इससे ये साफ होता है कि भारत की असली ताकत धार्मिक एकता और संवैधानिक मूल्यों में ही है। आखिर ये सब कैसे रोका जा सकता है और इसके लिए क्या किया जा सकता है? अगर सरकार सख्त कानून लागू करे, त्योहारों के वक्त प्रिवेंटिव पुलिसिंग बढ़ाए, एंटी कन्वर्जन लॉज के मिसयूज को रोके, मॉब वायलेंस को नॉन बेलेबल अपराध बनाए और नेताओं की तरफ से साफ संदेश जाए कि भीड़ का शासन नहीं चलेगा, तभी ये समस्या कम होगी। CBCI का संदेश बहुत साफ है। हम डर में नहीं जीना चाहते हैं, हम सिर्फ अपना त्योहार सुकून से मनाना चाहते हैं और यही हक भारत के संविधान ने हर नागरिक को दिया है। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें बताएं। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।